जय माता दी। मित्रों, सबसे पहले आप सबको गुरु प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की सही तिथि, शिव पूजा का मुहूर्त एवं महत्व। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत आने वाला है। यह अप्रैल माह का पहला प्रदोष व्रत है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। इस बार का प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन है, इसीलिए यह गुरु प्रदोष व्रत है। यह व्रत करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके साथ ही आरोग्य, सुख, धन, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से रोग दूर हो जाते हैं और ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 अप्रैल दिन गुरुवार को प्रातः 4:49 पर शुरू हो रही है। यह तिथि अगले दिन 15 अप्रैल शुक्रवार को प्रातः 3:55 तक मान्य है। ऐसे में प्रदोष व्रत 14 अप्रैल को ही है। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में भगवान शिव की पूजा की जाती है। आप किसी शिव मंदिर या फिर घर पर भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, फल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, गंगाजल, गाय का दूध आदि अर्पित कर विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, फिर शिव चालीसा एवं व्रत कथा का पाठ करें और अंत में शिवजी जी की आरती करें। पूजा के बाद देवों के देव महादेव से अपनी मनोकामना व्यक्त करें और पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। शिवजी की कृपा से आपको अपने कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की व्रत कथा। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ। 12 मास तिथि सब भी से है यह व्रत अति ज्येष्ठ। एक बार इंद्र और वृतासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आए और कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृतासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृतासुर पहले बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरमय वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति और विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की वह अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनत कुमार हैं।
ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, तुझे मैं शाप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। अब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नाम ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृतासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रह रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवर त्रयोदशी प्रदोष व्रत को विधि विधान से किया। राक्षस वृतासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव ने सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर महादेव की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। इस कथा को सुनने वालों और सुनाने वालों हम सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।